अस्सलाम वालेकुम फैम। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसी रही आपकी ईद, ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और आज हम बता रहे हैं कि हम लोग गए यूएई घूमने के लिए। ईद में छुट्टी थी, लॉन्ग वीकेंड था, तो सोचा कि क्यों ना घूम के आया जाए। तो फिर बहरीन जा के बोर भी हो गए थे, तो लगा कि और विज़ेर की फ़्लाइट जब चेक किया तो ये काफ़ी सस्ते में मिल गई, मतलब बहरीन से भी हाफ़ प्राइस में मिल गई। तो फिर लगा कि चलो भाई घूम के आते हैं, क्या ही है। तो फिर एक एक बैग पकड़ा हम लोगों ने, उसमें मैंने अपने लाइट वाले क्लोथ्स डाले और फिर हो गई रेडी। यहाँ आके देखिए ये लाइन लगी हुई थी यहाँ पे, और ये अजान की आवाज़ सुन रहे हैं, ये दमाम एयरपोर्ट, ये सऊदी अरबिया में ही आपको सुना। देखिए क्या सुकून है ना यहाँ, इसलिए तो मुझे यहाँ बहुत पसंद है। इसके बाद क्या हुआ कि ये विज़र पे लाइन लगी हुई थी, फिर हमें मैसेज आया कि अरे फ़्लाइट तो डिले हो गई। एक्चुअली ये 11:20 की फ़्लाइट थी, तो फिर पता चला 12:30 है। और लगे रहे सुबह सुबह आके यहाँ लाइन पे खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद फिर पता चला कि फ़्लाइट तो 1 बजे जाएगी। तो विज़ एयर के साथ हमारा पहला था, तो ये ऐसा इसमें होता ही रहता है। मैं आगे भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद किसी तरह हमारा बॉडी पास हुआ, ये इमिग्रेशन क्लियर करके हम लोग आ गए। उसके बाद सुबह तो ऐसे ही निकल आए थे घर से सिर खुरमा खा के, तो सोचा कि चलो थोड़ा कुछ खा लिया जाए, भूख भी लगी हुई थी काफ़ी तेज़। तो यहाँ आ गए हम लोग ये चिकन खाने के लिए, और ये काफ़ी अच्छा था, टेस्टी है यहाँ पे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना वो जो चिकन वेल्डन नहीं होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। किसी जगह की अच्छी लगती है। तो खैर यहाँ हम लोग आ गए कि सोचा चलो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाया चिकन, और ये वाकई टेस्टी था। तो उसके बाद थोड़ा दिल को सुकून मिला। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को बेल्ट भी लेना था और इतना टाइम भी पास करना था, तो आ गए हम लोग ये एडिडास के शोरूम में। यहाँ के वो अपना कुछ जो लेना था वो चेक कर रहे थे, और मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, चलो शूट कर लेते हैं। ये है यहाँ का कलेक्शन, और ये आप देखिए ये जो थे ये भी यहाँ पे तो सभी बांग्लादेशी है, ये भी बांग्लादेशी थे। और ये मुझे दी गेम मिरर, और मैंने यहाँ पे कुछ शूट किया। ये शूज़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वाइट वाले तो और भी अच्छे हैं ना। ये टाइम पास करते करते ये मिरर में आ गए, थोड़ा सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया जाए। और फिर हम लोग आ गए ख़रीद के बेल्ट। मेरे हस्बैंड खुश हो गए, और हम लोगों का टाइम भी अच्छा खासा पास हो गया। उसके बाद हम लोग गए गेट की तरफ, और गेट में जाने के बाद ये है हमारा गेट मिल गया था। यहाँ पे हम लोग बैठे थे सभी लोगों के साथ, और भी बहुत सारे लोग थे, खासा भी बोर हुए पड़े हुए थे, और फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। इसके बाद चलो अल्लाह अल्लाह करते हमारी बोर्डिंग शुरू हुई, और ये हम लोग बोर्डिंग करते जाते हुए ये देखिए वो खुशी होती है ट्रिप की, ऐसी खुश नज़र आ रही मैं। और ये बोर्ड कर लिया हम लोगों ने। और पता है क्या बात थी, उन्होंने तो हम दोनों को सीट अलग अलग, हम वहाँ ना ये वीज़र में आपको पहले से चेक इन करके जाना पड़ता है, वेब चेक इन। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो साइड में खिड़की के पास कोई नहीं आया, तो फिर देखो मुझे अल्लाह की तरफ से ये खिड़की वाली सीट मिल गई। बहुत मज़ा आया मुझे। और उसके बाद जब अल्लाह पाक ने मौका दिया है तो शूट करना चाहिए, मौका क्यों छोड़े बताइए। इसके बाद मैं पूरे रास्ते ये व्यू देखते हुए शूट करते हुए आई, और पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या दिख रहा होगा, मेरा सिर। वो तो कराटे मार के सो रहे थे। और फिर इस तरह अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ ये देखो ऊपर से कितना अच्छा लगता है ये दमाम, है ना। और मुझे बहुत शौक़ है ये फ़्लाइट से शूट करने का। ये तो पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बनाया हुआ है पानी पे। आप लोगों को समझ आ रहा है क्या? मुझे तो लगा कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, हार्ट है या क्या है कि पता नहीं। और ये ब्लू समुंदर देखिए, ब्लू के ऊपर जब फ़्लाइट जाती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। और ये पूरा पानी ऐसा दिखता है कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे फ़्लाइट में नींद नहीं आती है, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सो ही नहीं पाती हूँ। और तो क्या करें, इसलिए विंडो सीट लेना ज़रूरी है ताकि टाइम पास हो जाए। और थोड़े टर्बुलेंस में मुझे डर भी बहुत लगता है। आप लोगों को डर लगता है क्या? मुझे तो बहुत डर लगता है।
पता नहीं क्या क्या सारे एक्सीडेंट्स एक साथ ही याद आ जाते हैं कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। खैर वो तो नहीं सोचना है। फिर मैं दुआ पढ़ते पढ़ते और शूट करते करते हम लोग, शुक्र है अल्लाह पाक के, पहुंच गए सही सलामत। और ये पहुंचने के बाद देखिए हम लोग आ रहे हैं बाहर। बाहर आके ये है अबू धाबी एयरपोर्ट। देखिए ये ऐसा दिखता है। और हम लोग आ गए। यहाँ पे आने के बाद और भी बहुत सारे लोग थे। माहौल काफ़ी अच्छा था। सभी मुझे लग रहा है अपनी ईद की छुट्टियाँ बिताने या तो अपने लोगों से मिलने आ रहे होंगे या घूमने जा रहे होंगे। तो फिर ये माहौल काफ़ी अच्छा था, लोग काफ़ी खुश थे। ये देखिए सभी सेल्फ़ी फ़ोटोज़ ले रहे थे। और मैंने भी कैमरा निकाला, अपना फ़ोन निकाला और शुरू हो गई अपने फेवरेट काम करने में। ये हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ का ये सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको इमिग्रेशन में कोई कुछ नहीं पूछता है, कोई मतलब मैन हैंडेड नहीं होता है। यहाँ पे आप जाओ, आपका पासपोर्ट स्कैनर लगा हुआ है, वो खुद ब खुद स्कैन हो जाता है और वो आइरिस आपका डिटेक्ट करते हैं और बस हो गया इमिग्रेशन। कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है, बस कैमरे की तरफ देखो और हो गया इमिग्रेशन, बाहर आ जाओ। और उसके बाद फिर ये लगेज क्या, हमारा वो जो एक बैग था, बैकपैक, वो यहाँ पे स्कैन हुआ। ये मैंने पकड़ा अपना बैग और आ गए बाहर। ये है अबू धाबी एयरपोर्ट का ये आर्किटेक्चर और काफ़ी अच्छा बनाया है ये न्यू एयरपोर्ट। ये इसका मैंने एक रील भी बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। और इसके बाद आ गए बाहर। और बाहर आने के बाद कुछ एटीएम भी है तो पैसे देने थे, तो पैसे निकाले हम लोगों ने और ये एग्ज़िट की तरफ आ गए। फिर हमें जाना था दुबई। दुबई के लिए तो अब कैसे जाया जाए कन्वेंस के लिए। फिर यहाँ से पता चला कि नहीं, उसके पहले हम लोग आ गए ये सिम लेने के लिए कि सबसे ज़रूरी तो सिम है भाई, नहीं तो फिर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छी थी मैडम, ये मैडम बाहर ही मिल गई और वो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ से सिम ले लो। ये हम लोग गए, सिम लिया। उसके बाद शटल सर्विस यहाँ पे चलती है तो उसको बुक करने के लिए ये हम लोग जा रहे हैं। उसकी टिकट ले ली हम लोगों ने और ये हर घंटे यहाँ से शटल सर्विस चलती है। तो हम लोगों को पहुँचने मतलब निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया था। 4:06 में निकले थे हम लोग और 4 बजे ही वो बस निकल चुकी थी। तो फिर 1 घंटे हमें वेट करना था। और इसके बाद वेट किया। उसके बाद अब जा रहे हैं हम लोग अपनी बस की तरफ। और ये आ गई हमारी बस। यहाँ पे ये देखो कितना ग्रीन है ना, अच्छा लग रहा है। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। ये हम लोग बस पे अपने बोर्ड कर रहे हैं और ये हमारी बस चल पड़ी दुबई की तरफ। और मैं तो एक्चुअली अबू धाबी में ही रहना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी इस बार एक्सप्लोर किया जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना था कि नहीं चलो दुबई चलते हैं, दुबई से फिर अबू धाबी आएंगे। तो मैंने कहा चलो जी, फिर क्या है, दोनों देख लेते हैं। उसकी ये है इब्न बतूता जो मॉल है, उसके पास ही ये बस स्टैंड है, इसके पास हम लोग उतरे। और यहाँ पे बहुत सारी टैक्सी लगी रहती हैं तो हम लोग भी ढूंढने लगे टैक्सी को कि कौन सी टैक्सी जाएगी हमारे होटल। और फिर हमारा होटल था देरा में, तो हमें यहाँ इब्न बतूता जो मेट्रो स्टेशन मॉल है वहाँ से हमें देरा जाना था। तो ये एक टैक्सी मिल गई और उस पर बैठ गए हम लोग। टैक्सी पे बैठने के बाद भी फिर मैंने सोचा चलो शूट किया जाए। और ये है दुबई। ये देखिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, जा रहे हैं। उसके बाद ये दिन में ऐसा दिख रहा था शहर, तो अच्छा लगा। उसमें थक चुके थे लेकिन फिर मज़ा आ रहा था। तो घूमने में कौन थकता है, आप लोग थकते हो? घूमने में तो नहीं थकते हैं। हाँ, ऐसे घर पे रहे तो बस बैठे बैठे थक जाए। उसके बाद ये अच्छा लग रहा था शाम शाम के वक्त, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी। तो फिर ये इतना खूबसूरत ये दुबई, ये सारे होटल्स वगैरह हैं, ये बिल्डिंग्स। और फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ, अपने होटल की तरफ।
लेकिन ये जो रास्ते में जो ये व्यू था, जो ये दुबई स्काईलाइन है, ये तो काफ़ी अच्छी थी। जब ये धूप पड़ रही थी इनके शीशे पे तो क्या ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी दुबई आके ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में है। ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया का ये कोई एक्सटेंडेड पार्ट है ना। आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या? आप ज़रूर बताइएगा। हर जगह इंडियंस मिल जाएंगे, हर जगह आपको हिंदी उर्दू बोलने वाले मिल जाएंगे। मतलब लगता ही नहीं है कि दूसरे देश में है। तो फिर क्या था, फिर हम लोग आ गए अपनी होटल। और यहाँ आगे का व्लॉग फिर दूसरे वीडियो में। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, ताकि बंदा मोटिवेटेड रहता है थोड़ा वीडियो बनाने के लिए, मज़ा भी आता है। वैसे मुझे ऐसे भी मज़ा आता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं खुश